हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 3 डेज क्या एनर्जी रहेंगी आपके रिलेशनशिप में, कैसे रहेंगी आपकी एनर्जी आपके पर्सन के टुवर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आपके टुवर्ड्स, और अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। एंजल गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। वैसे गाइस, बारिश कैसे चल रही, बहुत बारिश चल रही है। पुणे में तो बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत जगह पे बाढ़ बाढ़। और लाइट की भी प्रॉब्लम थी, बार बार लाइट जा रही थी आ रही थी। काफ़ी लोग घर पे जा चुके। सब लोगों को लगा कि अभी जल्दी घर जाओ, क्योंकि एरिया में पानी आ रहा था तो जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा बाढ़ चल रही है, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है यहाँ पे, खास करके मुंबई और पुणे। तो चलिए रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अगले 3 दिनों में इनकी एनर्जी क्या रहेंगी इनके पर्सन के टुवर्ड्स। चूजी होते हुए दिख रहे आप खुद ही। मन ही मन जो आप में से कौन बोल रहा है, ऑप्शन ला रहा है इसको उसका कर्मा मिले, बट आपको जैसे कोई राह दिखेगी, आप किसी ऐसे राह पे जा रहे हैं जहाँ पे शायद आपको सुकून मिलता है। डिटैचमेंट की एनर्जी लग रही है मुझे आपकी। कटे कटे से रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अपने लाइफ में कोई मिरेकल आ जाए इसका वेट कर रहे हैं। डिवाइन कुछ आपके लिए अच्छा करे, क्योंकि लाइफ में पंगे बड़े चल रहे हैं सभी जगह से। थर्ड पार्टी वाला पंगा सबसे बड़ा है, या तो आप खुद कहीं और मैरिड है। कोई टावर मोमेंट आ सकता है गाइस। आप थोड़ा 3 दिन, अगले 3 दिन थोड़ा संभल कर ही रहेगा। हो सके तो जितनी कम बात कर पाए आप उतनी कम बात कीजिएगा। थोड़ा ठहराव लाइएगा अपने एनर्जी में। एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। देखेंगे ऐसा क्या भूचाल आने वाला है। कोई ऑप्शन है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है उनकी वजह से आपको लाइफ में कुछ नुकसान को झेलना पड़े। और अगर ये ऑप्शन थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कोई वजह बन सकती है। आप बातें ही ना करो, मेरी यही बात आपको बार बार मैं बोल रही हूँ। आप जितनी कम बात करेंगे उतनी बात अच्छी है। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो वेलकम कीजिए उनकी इस एनर्जी का। खुद ही कटे कटे रहिए, क्योंकि अगर बातें होंगी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है, और थर्ड पार्टी को लेकर ही कुछ बातें होंगी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, या तो ये कहीं और मैरिड है, ये स्पाउस हो सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। कुछ सराउंडिंग लोग आपके भी हैं जिनकी वजह से आपकी ओर से भी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, और आपके पर्सन की ओर से भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शन है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपके लाइफ में जो ऑप्शन है वो ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, और आप इसे सोच रहे कि इनके लाइफ में जो ऑप्शन है वो ऑब्स्टेकल ला रहे हैं। किसी बात पे ना दोनों की बात नहीं बनती है, आर्गुमेंट हो जाते हैं, एक मत नहीं हो पाता है आप दोनों का। बट यहाँ पे किसी की अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले, जैसे कुछ ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करने वाले हैं, और ऑलरेडी करते हैं तो आपको कुछ इंट्यूशन डाउनलोड आपको होने वाले हैं। अपने लाइफ में बिगड़ी हुई हालात आप अगले 3 दिनों में मुझे लगता है बैलेंस कर लेंगे। 7 ऑफ कप की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे मून। कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट है। हाँ, और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। अगर आप आपके पर्सन को लेकर सोच रहे हो तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ सिक्रेटिव रिलेशनशिप है जो आपको पता नहीं है, और इसी वजह से आप आपके पर्सन से अच्छे से बात नहीं कर रहे। आप चाहते इनके लाइफ में जितने भी ऑप्शंस है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, कितने भी ऑप्शंस है, क्योंकि मल्टी ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ में है जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम ला रही है, और आपके पर्सन ये सारी बातें आपसे हिडन करते हो।
दूसरी बात ये कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में रहने के कारण इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे। अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, तो मुझे लगता है आप अपने ही इन कामों में उलझे रहेंगे और इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे। आप कटे कटे से रहेंगे, ज़्यादा कुछ बात आप आपके पर्सन के साथ नहीं कर पाएंगे। इनमें से जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आप ले लेना। जजमेंट की बात बोलते हैं, जजमेंट की बात जी। सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों का। अगले 3 दिनों में आपकी थोड़ा हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और इमोशनली अगर आप ज़्यादा हर्ट होते हो, क्योंकि आपके पर्सन अगर उनके लाइफ में जो ऑप्शंस है इनसे ज़्यादा घुले मिले हैं और आपसे बातें सारी सीक्रेट भी हिडन है, तो ये इन बातों को लेकर बहुत आपको हर्ट पेन हो सकता है और स्ट्रेस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा काम कर रहे तब उस केस में भी, और अगर आप इमोशनल अवेलेबल आपके पर्सन आपके साथ रहते, आपको डिटैच करते, कोल्ड शोल्डर दे रहे, तब भी स्ट्रेस आपको होता हुआ दिख रहा है। आप यूनिवर्स के और देखते हुए दिख रहे हैं कि यूनिवर्स ही कुछ करे आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपका ये वियोग चल रहा है, जो सेपरेशन मोड चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिन ब दिन ये स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। हेल्थ का ख्याल रखें आप। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करो। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, आप पेशेंस से काम लेंगे अगले 3 दिनों में। एक वक्त तक आपको रहेगा ये इन बातों का टेंशन, बट आप किसी वक्त पे अपनी सिचुएशन को बैलेंस भी कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान, मुझे लगता है आप आपके लाइफ में जो कुछ भी यहाँ पे 7 ऑफ कप है, जो कुछ भी अदर ऑप्शन है इसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे चैरियट का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ये आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे, तो इस फेज से आप निकल जाएंगे। मीन्स रिलेशनशिप नहीं छोड़ रहे, बट अब ज़्यादा इमोशन जितने होते हैं आपको उतनी तकलीफ होती है, तो आप अपने आप को डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हैं। काम के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं, आप बैलेंस कर लेंगे अपने आप को और अपने एनर्जी में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं अगले 3 दिनों में। कहीं हो सकता है घूमने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, ये भी बात है। काम के बहाने भी जा सकते हैं, बट मैं आपको बोर कर दूँ, अगले 3 दिनों में देखिए मौसम देखकर ही बाहर घूमने के लिए भी जाना चाहते तो जाओ। ये काम के सिलसिले में हो या कहीं और हो, तो थोड़ा बहुत वो देख के जाओ। बट आप निकलते हुए दिख रहे हालातों से, जिन हालातों में आप बहुत ज़्यादा पेन में थे या फिर स्ट्रेस में थे, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे। आप अपने सेल्फ लव के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ कप, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, बट ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है पहल, अगर आप दोनों में बहुत दिनों से कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा था, जिससे कि आपके पर्सन, तो आप अपने सेल्फ लव में आते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर आप लंबे समय से आपके पर्सन से बात नहीं कर रहे या फिर बात कर भी रहे, तो ऐसे ही जैसे पहले जैसा कुछ नहीं था। एक कोल्ड शोल्डर आपकी ओर से भी जा रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ लगता है आपका। तो चीज़ें आप भी थोड़े नाराज़ी थे आपके पर्सन से, बट मुझे लगता है अगले 3 दिनों में ना आप भी आपके पर्सन को अप्रोच करेंगे, आगे चलकर खुद आगे निकल कर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपने ओर से पहल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके पर्सन को प्रपोज करते हुए, अप्रोच करते हुए, इनसे प्यार से बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, टावर मोमेंट क्यों है? जी देखिए, आप अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो अगले, जी डेफिनेटली ये मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर ही मुझे टावर दिख रहा है। तो या तो आप दोनों कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, और आपके लाइफ में भी अगले 3 दिनों में कुछ मैरिज रिलेशनशिप में कुछ टावर मोमेंट दिख रहा है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ टावर मोमेंट दिख रहा है। अगर आप मैरिड है, आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी थी, तो मुझे लगता है वहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है और आपके मैरिज रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। बट मैं आपको फिर भी अलर्ट करूँगी कि देखिए, चीज़ें अगर बहुत झगड़ा करने पे आती हैं, अगर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, तो थोड़ा आप चुप भी रहे।
मैं तो बोलती हूँ अगले 3 दिन के लिए आप शांति रहो। मन में कितना भी गुस्सा है तो अपना गुस्सा पी जाओ आप। हाई प्रीस्टेस, देखिए अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है और इनकी मैरिज रिलेशनशिप, या फिर आप भी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और आप दोनों में सेपरेशन मोड कोई चल रहा था, कोई ब्रेकअप हो गया था, तो कोई हीलिंग कर रहा है यहाँ पे, बहुत समय से हीलिंग कर रहा है, उससे कोई सोल्यूशन आपके समझ में आ रहा है या फिर कोई रास्ता आपको दिख रहा है। ये हाइपरस्टेशन हर्मिट, इस एनर्जी को मैं निगेटिव नहीं लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली है और उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिला है या फिर इस इंट्यूशन किसी को मिली है कि इस रिलेशनशिप का हो सकता है किसी को सच पता चले, खास कर आपको जर्नी पता चले, पाथ पता चले, कुछ तो गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है अगले 3 दिनों में आप किसी टैरोट कार्ड रीडर से जुड़ सकते हैं या फिर किसी हीलर से जुड़ सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप की कुछ समस्या जानने की कोशिश कर सकते हैं और आपको वो समस्या का हल मिल भी जाएगा। आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, या फिर आप पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो, तो डेफिनेटली आपको ड्रीम थ्रू या फिर किसी गाइडेंस थ्रू आपको अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। एम्प्रेस का एनर्जी को एंजॉय, क्योंकि आप अपने हालातों पर एक विजय मिलाते हुए दिखते हैं, मीन्स विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस रिस्क उठाएंगे। अगर आपके लाइफ में हेरोफेंट की एनर्जी आई, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पैंट्स है। यस, अगर आप अपने आपकी मैरिज रिलेशनशिप पे आपके पर्सन की ओर से, तो आपका हर कदम अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हैप्पीनेस में लाने के लिए आपका हर कदम रहेगा अगले 3 दिनों में। अगले 3 दिनों में ये भी मुझे लगता है कि कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं और जैसे कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है तो इनको जैसे एक बहाना ही चाहिए था आपसे दूर जाने का, तो ये बहाना आपको आपके पर्सन को देना नहीं। आई डोंट नो किसी के लिए मैसेज आया है, बट ये किसी के लिए तो मैसेज है, तो आपको ये बहाना आपके पर्सन को देना नहीं है। आपकी कोशिश रही है रिलेशनशिप को मेंटेन करना, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इन 3 दिनों को निकाल देना है। हालांकि 3 दिन में मुझे आपकी एनर्जी इतनी भी नेगेटिव नहीं लगी, क्योंकि ये तो जो एनर्जी आई है तो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी, आप ऐसी ज़िंदगी तो हर रोज़ जी रहे हो, जो एनर्जी में है इसीलिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट से आप लेना भी सीखिए, बट बहुत कुछ ऐसा आ गया, टावर मोमेंट आ गया, 4 ऑफ सोर्स आ गया, नहीं परेशानी होना। आप ऑलरेडी आपकी जानकारी लेके बता दो, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से जा रहे हो और बड़े आसानी से आप इस सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हो, तो अगले 3 दिनों में ऐसा ही कुछ होगा। बट कुछ वार्निंग मैसेज यही है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट अगले 3 दिन आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में जो कुछ भी अकेला था, एक रिस्क आप उठा रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए अबेंडेंस अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में। अगर ये कहीं आप दोनों कहीं और मैरिड है, आपका एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, तो उसमें भी कुछ सेपरेशन मोड है, टेम्पररी सेपरेशन मोड, कोल्ड शोल्डर वाला गेम दिखेगा, बट अप्रोच आपके टूवर्ड्स ही जाएगा आपके पर्सन से, क्योंकि चाहते हैं आप अपने रिश्ते को अच्छे से वेल बिल्ड करना फिर से। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आपके पास, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आपके टूवर्ड्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के एनर्जी क्या रहेंगी अगले 3 दिनों में मेरे दर्शकों के लिए। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। वैसे तो आपके पर्सन भी आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बट ये एनर्जी टेम्पररी होती है, जैसे जिससे आते हैं वैसे जाते हैं। बट देखिए यहाँ पे 2 बार आई हैं आपके पर्सन, तो आ रहे हैं और ये आपके पर्सन एक रिस्क उठाते हुए आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप है, लोगों को पता नहीं है, आप दोनों के हिडन रिलेशनशिप है जी। डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स जी। विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपके पर्सन आ रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए आप भी आपके ये कप ऑफर किए, किसी ने आपको कप ऑफर किया और आपने वो ले लिया। 2 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप था ना, आपके पर्सन आपको कप ऑफर करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे। या तो आप सीक्रेटली मिल सकते हैं या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप इज सीक्रेटिव है।
होप है आपके रिलेशनशिप में बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन। आपकी विश ग्रांट हो रही है, आ रहे हैं आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स। जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और ये लंबे समय से कोल्ड शोल्डर वाला गेम आपको दे रहे हैं, तो ये पर्सन आ रहे हैं। अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ये आ रहे हैं आपसे सीक्रेटिवली, इनकी मीटिंग भी होगी, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा, रोमांटिकली भी बातें होंगी। बट ये पर्सन फैमिली पर्सन होने के कारण अपने फैमिली को भी टाइम देते हुए दिख रहे। हो सकता है आपको उस टाइम थोड़ा मायूस लगे, उस टाइम आपको थोड़ा परेशान हो जाए। ये खास करके उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। तो आपके पर्सन का टाइम थोड़ा अपने फैमिली में व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी सैटरडे संडे तो ये अपने फैमिली में ही रहेंगे, बट ये आपको भी अटेंशन देंगे। आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपके पर्सन के एनर्जी आ गए। डेथ, रिलेशनशिप एंड हुआ था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को हुआ है। आप अगर हीलिंग कर रहे हैं ना आपकी रिलेशनशिप की, तो आपकी हीलिंग का असर आपके पर्सन के ऊपर भी हो रहा है। अगर खास करके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अगर कोई डिवाइन फेमिनिन अपने अवेकनिंग कर रही है, रिलेशनशिप को एक अनकंडीशनल हीलिंग से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो देखिए हीलिंग बहुत पावरफुल होती है। जो कोई भी डिवाइन फेमिनिन अनकंडीशनल लव अपने मस्कुलिन को भेजती है विदाउट एनी कंडीशंस रखते हुए, तो देखिए वो हीलिंग तो सबसे तेज और सबसे स्ट्रांगली उस मस्कुलिन को मिलती भी है। और मस्कुलिन की भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनका भी उनकी भी एनर्जी, उनके भी थॉट प्रोसेस में बदलाव होते अपने फेमिनाइन को लेकर। और ऐसी कोई फेमिनाइन ऐसी हीलिंग कर रही है, तो उसका असर ये है कि आपके पर्सन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके पर्सन की अब तक की एनर्जी जो थी कि ये परमानेंटली नहीं आते थे, परमानेंट कोई डिसीजन नहीं लेते थे, ये आते हैं जाते हैं, ऐसा रहता है इस पर्सन का। आपको पता है कि अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है तो आप भी इनको बांध के नहीं रख रहे, बट आप इतना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अटेंशन आपको दें, ये आपकी भी केयर करे। तो ये पर्सन ऐसे ही बदलते हुए दिख रहे हैं। ग्रीन मैन जी, अप्रोच करेंगे। ये कप इधर से आ रहा था, इधर से कप आ रहा था, वो कप आप ले रहे थे। एक रिस्क लेंगे आपके पर्सन, फिर से अप्रोच करेंगे आपसे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करेंगे आपके पर्सन। एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है। मून की एनर्जी क्यों है? बहुत कार्ड आ गए थे, इतने नहीं लूँगी मैं। मून की एनर्जी बताइए मुझे। देखिए टावर मोमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो आपके पर्सन बहुत बातें हिडनली रखते हैं, सीक्रेटली रखते हैं, या फिर आपके पर्सन कोई क्लैरिटी दिए बगैर ही आपसे चले गए थे। तो ये पर्सन वापस मून को मून ही क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल इतने आए, मैंने ले लिए। कुछ टावर मोमेंट आपके आपके पर्सन भी समझिए कि विदाउट एनी क्लैरिटी दिए बगैर ये पर्सन चले गए थे, क्योंकि आपके पर्सन ने काफ़ी सारी बातों का आपको शायद बताया नहीं होगा। हो सकता है इनका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रहा हो, या फिर इनके कुछ सीक्रेट एजेंडेज रहे हो जो आपको पता नहीं थे। बट ये पर्सन तो आ रहे हैं वापस आपके टूवर्ड्स, जो टावर मूवमेंट दिया था। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। बट मैं अभी भी बताऊंगी कि ये पर्सन आपको उतनी क्लैरिटी देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, क्योंकि मून 2 बार आए हैं यहाँ पे। दूसरा मैसेज मुझे ये भी आता है कि ये पर्सन अब तक बहुत इगोइस्टिक थे। इन्होंने अब तक अपने इमोशंस आपके टूवर्ड्स कभी जाहिर नहीं किए थे। हो सकता है ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बता दे, आप अपने इमोशंस आपके टूवर्ड्स एक्सप्रेस करें। कम्युनिकेशन से थ्रू नहीं, बट अपने बिहेवियर से डेफिनेटली पर्सन इस रिलेशनशिप इस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इनके स्पाउस है, तो इनसे छुप कर आपके पर्सन आपको मिलने की बात कर सकते हैं, या फिर इनसे छुप कर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। जो सेपरेशन में जो ब्रेकअप आप दोनों का हो गया था, आपके पर्सन वापस पैचअप करना चाहेंगे अगले 3 दिनों में। हाँ, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है इंजर? यहाँ पे एम्परर वैसे भी 2 बार आया है, क्योंकि इनको बैलेंस करना है रिश्ते को। आपके पर्सन का देखिए टेम्परेंस विद 2 ऑफ पेंटिकल, इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए अभी। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? चोरी छुपे या तो कम्युनिकेशन हो सकता है, चोरी छुपे या तो मिलना हो सकता है। जो पर्सन दूर गए थे आपसे, रिस्क उठाते हुए आ रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं पर्सन। आपकी यही विश थी, ग्रांट हो गई थी। अगर आप छोड़ के गए थे तो आप जाएंगे। देखिए 9 ऑफ कप 2 बार आया है, और यहाँ पे टेम्परेंस के साथ आया है। ये हो रहा है, रिश्ता अच्छे से बैलेंस हो रहा है आपका। कोई ज़रूरत ही नहीं, आर्कएंजल माइकल खुद ही बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप को।
किंग ऑफ एंथम, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। हो सकता है पर्सन एक ऐसा डिसीजिव एफर्ट तो लेंगे ये पर्सन, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इसके ऊपर काम करेंगे ये पर्सन, अपनी लॉयल्टी आपको दिखाएंगे, लॉयल्टी के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपको भी आपके पर्सन के एफर्ट दिखेंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है। 7 ऑफ कप, जी आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस डेफिनेटली है। ये अगर कहीं और मैरिड है तो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, इनके फैमिली है और आपको इस रिलेशनशिप को इसी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद पहले जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो ये सारी बातें हुई थी आपकी, बट उसके बाद ये बातें होने के बाद आपके पर्सन का अटेंशन आपको ना के बराबर मिलने लगा था और आपकी डिमांड थी इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए था। तो आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, तो ये पर्सन उधर उनका ध्यान जाएगा और ये पर्सन हाँ अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इशू होंगे, तो आपको ये करना नहीं है। अगर आपके फैमिली है तो आपको अपने फैमिली का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आपकी फैमिली, आपके बच्चे, बाद में रिलेशनशिप है। तो इस बात को लेकर आपके पर्सन को कुछ आपके ऊपर भी ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। तीसरी बात यह है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में रहते थे और इन्होंने कभी अपने फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे, तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था, मीन्स आपका ध्यान, आपके लॉस का ध्यान, आपके बच्चों का ध्यान, तो ये पर्सन सब उठाते हुए मुझे दिख रहे। स्टॉक बहुत करेंगे ये पर्सन, आपको रहेंगे आपके साथ, बस स्टॉक बहुत करेंगे क्योंकि आपके पर्सन इनसिक्योर है आपको लेकर। मुश्किल से पर्सन आपको लेट गो करेंगे, वेरी हार्ड, उनके लिए बहुत हार्ड है आपको लेट गो कर देना। बट ये पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटी इशू भी है, हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस रहे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फैमिली ने एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके लाइफ में लाए हैं और इनमें से काफ़ी कुछ आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, फैमिली से कोई रिश्ता आपको आता है। तो आप सिंगल है और ये पर्सन मैरिड है, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आप दोनों में कोई रिलीजियस डिफरेंस है, कुछ तो बात है जिससे आप दोनों की बात नहीं बन रही, दोनों की फैमिली एग्री नहीं कर रही। और इसमें अगर आपको आपकी फैमिली अच्छे अच्छे रिश्ते ला रहे, उनमें से कुछ आपके फ्रेंड हो सकते, कुछ आपके रिलेटिव हो सकते, बचपन वाले फ्रेंड हो सकते, तो इन बातों को लेकर भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इशू रहेंगे। ये पर्सन आपको जम के स्टॉक करने वाले। और अगर आपके पर्सन भी सिंगल है और इनकी फैमिली इनके लिए ऐसे कुछ रिश्ते ला रहे, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी वाली बात आपकी ओर से आ सकती है। आप आपके पर्सन को जम के स्टॉक करेंगे, क्योंकि दोनों को खोना नहीं है एक दूसरे को, दोनों के लिए विश फुलफिलमेंट एक दूसरे हैं। बट यहाँ पे तो ये थोड़ा जलन, इनसिक्योरिटी वाली बात तो आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे को स्टॉक करेंगे। और शायद इनके लिए रिश्ते आते तो इसलिए आप भी बिल्कुल कटे कटे रहते हैं, आप भी बिल्कुल उखड़े उखड़े रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो इन 3 दिनों में थोड़ा और आपका मूड स्विंग्स हो सकता है। मून की एनर्जी आई थी तो थोड़ा मूड स्विंग आपका हो सकता है। अब देखते हैं आपके पर्सन अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो क्या एक्शन रहेंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अगर मेरे दर्शकों को लेकर कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या रहेंगी। जस्टिस देंगे आपके पर्सन आपको, यही चाहते थे ना, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, न्याय मिलेगा। जी यहाँ पे किसी की विश तो ग्रांट हो रही भाई, लिख लो। 3 दिन हो सकता है आपके लिए कोई परीक्षा जैसा हो, बट इसका फल भी आपको मिलने वाला है। नैना पेंटिकल आपकी भी एनर्जी थी। टावर मोमेंट भी है, टावर भी बिना चुके आ रहा है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कोई सीक्रेटिव एनर्जी काम कर रही है। है सीक्रेटिव एनर्जी है जो कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। खास कर आप अगर आपके पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे कोई सीक्रेटिव एनर्जी काम करेगी। हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वांड्स, कि आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसको छोड़कर चले जाए, आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। क्योंकि रिश्ता तो बहुत ब्यूटीफुली ग्रो होने वाला है
और ऐसे किसी की नज़र लगने वाली है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो ये चीज़ कर सकती है। तो अगले 3 दिन थोड़ा संभल कर ही रहना। वैसे मैंने अगस्त महीने की भी एनर्जी डाल दी है, तो आप देख लेना आपकी कौन सी साइन है इस हिसाब से। 6 ऑफ पैंट्स की भी एनर्जी है, मैंने जानबूझकर निकाली है ज़्यादा कार्ड। फैक्ट ट्रस्ट इश्यू रहने वाले हैं। चीज़ें ब्रेकअप वाली बात, आपके पर्सन की ब्रेकअप करके जाने वाली बात अगर होती है तो ट्रस्ट इश्यू बहुत आप दोनों के ऊपर, आप दोनों में रहने वाले हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लगता है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बात द विल डेस्टाइन कनेक्शन है भाई। कितनी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कितना भी रिश्ता ख़राब कर ले, आपका रिश्ता नहीं कहीं जाने वाला। आपके रिश्ते में आपको अबेंडेंसी मिलने वाली है, बात तो तय है। आप देखते हैं यहाँ पे जस्टिस की बात क्यों आती है। जस्टिस, टावर मोमेंट। देखिए मैरिड रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें कर रही हैं, जैसे स्पेल कर रही हैं, आप दोनों में सेपरेशन लाने की कोशिश कर रही हैं, ब्रेकअप करने की कोशिश कर रही हैं, डिवोर्स के बाद आप दोनों में अगले 3 दिनों में हो सकता है। खास कर उन मैरिड कपल को मैं बोल रही हूँ जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी लंबे समय से है, और लंबे समय से थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन के थ्रू, थोड़ा संभल कर रही है। क्या टावर मोमेंट होगा? टावर मोमेंट आ सकता है, बट उसके ऊपर मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। 2-3 बार यहाँ पे टावर मोमेंट आ रहा है ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो थोड़ा डिटेल में निकालूँ। ये टावर मोमेंट बार बार क्यों आ रहा है? और जी कोई थर्ड पार्टी है, उनके स्पाउस हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है, और जो कंट्रोल कर रही हैं रिलेशनशिप को ख़राब करने की। आपके पर्सन के लाइफ में अगर ये अगर मैरिड है और ये पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली ब्रेकअप करके नहीं आते, वो ब्रेकअप करने के बाद थोड़ी आप अपने दिमाग से निकाल ले लो। इन दिनों ये चीज़ें वैसे भी आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाली है। मेरा कहना ये है कि थोड़े टाइम तक अपना रिलेशनशिप आप थोड़ा सुधार लो। ये बात नहीं, आप देख लेना, पहले रिश्ते को कम्प्लीटली अपने इन्फ्लुएंस में या फिर अपने प्यार में ला लो, ताकि आपके पर्सन आपके हर बात जब मानेंगे, समझेंगे, आपकी मजबूरी समझेंगे, तब जाके बात करो। फिलहाल तो अपने रिश्ते को बचाओ, मैं इतना ही बोलूँगी आपको। देखिए बात यह है कि रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, आपके लिए सलाह है कि आपको स्ट्रांग रहना है। रिश्ता लटक सकता है किसी क्वीन ऑफ पेंटाकल की वजह से, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होने वाला है, कंट्रोलिंग होने वाला है, पावरफुल होने वाला है, या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में प्यार कम रहेगा, ईगो अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हर्ट कर सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई हिडन पर्सन है जो कोशिश कर रहा है आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पर्सन किसी लीगल प्रोसेस से जा रहे हैं, अपने स्पाउस को डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो डिवोर्स होगा नहीं। डिसीजन लेना आपके पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि डिसीजन ये थोड़ा टाइम के लिए लटक जाएगा, और इस बात को लेकर थोड़े आप एंजाइटी में आते हुए दिख रहे, डिप्रेशन में आते हुए दिख रहे। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपके साथ दूरियां बना लेते हैं, तो इन बातों का आपके मेंटलिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एक ऐसे लगेगा कि क्यों मैंने रिश्ता बनाया, क्यों मैं इस रिश्ते में आई, क्यों मैं फंसा या क्यों मैं फंसी यहाँ पे। यूनियन, जब जब यूनियन होता है तब तक चीज़ों में ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आप समझ लेना कि उसी समय ये चीज़ें क्यों होती है। जब भी रिश्ता अच्छे से चहकने लगता है, बहरने लगता है, तभी चीज़ों में खराबी क्यों आती है। इस बात के ऊपर आप डेफिनेटली गौर फरमाना। 6 ऑफ कॉइंस, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलता है यहाँ पे, बट आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेगी कोई ना कोई सीक्रेटिव थर्ड पार्टी। या तो थर्ड पार्टी किसी पर्सन से मिलकर आपके ऊपर स्पेल कर रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप इतनी उतार चढ़ाव आ रही है, या कोई जादू टोना टोटका वशीकरण सम्मोहन ऐसा कुछ कर रही है थर्ड पार्टी। पता नहीं देखने के बाद मेरे सामने इतने नींबू क्यों आ रहे, 8-9 नींबू आ रहे हैं मेरे सामने बार बार। है ना, कॉइन्स को क्लेरिफाई करें एंजल।
नैन ऑफ जी, हाई प्रीस्टेस। अगर आप खुद एक हीलर हैं तो आप में ये सक्षमता है कि आप अपने रिश्तों को कैसे भी बैलेंस कर लेंगे। मीन्स आप सेल्फ लव में आ चुके हैं। आपको अब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको यही चाहिए। हाँ, आपको ये चाहिए, ये रहेगा तो मेरा रिश्ता और अच्छा जाएगा, आपकी विश फुलफिलमेंट ये है। बट अगर ये इतने नखरे करेगा, इतने प्रॉब्लम करेगा, तो शायद आप में से ऐसे भी कुछ लोग हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में मस्त है, हमें आता है तो वेलकम, जाता है तो भिड़कम। तो आप अपनी आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कोई आपके इस निखार को, कोई आपके इस बदलते अबेंडेंस को कोई कैच करने की या फिर उसको नज़र लगाने की या फिर इसके ऊपर स्पेल करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे इतने हाई प्रिस्टेस क्यों दे रहे हैं आप, इतने हाई प्रिस्टेस क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आप स्पेल कर रहे हैं आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में आ जाए तो आपका स्पेल सक्सेसफुल होगा। ये लगाने वाले लगा रही है कुछ और चीज़ें, बट आप भी कम नहीं है, आपकी भी पावर है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पे विक्ट्री आपकी है, 6 ऑफ पैंट्स, विक्ट्री आपकी है। न्याय आपको मिलेगा। ये तो आएंगे डिवोर्स की बात करते हुए, पता नहीं कुछ आप ही आपके पर्सन को, अगर आप मैरिड हैं ना, आप ही आपके पर्सन के ऊपर इतना बर्डन डालने वाले हैं ना, तो आपके पर्सन डिवोर्स की बात भूल जाएंगे। अरे बाप रे, इसलिए मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ। पेज ऑफ पेंटेकल सीधा उछल कर वही जाता है। टावर मोमेंट को पेज ऑफ पेंटेकल ने क्लेरिफाई कर रहा है। भाई महाशय को भी तो हमको देखना ही पड़ेगा एक बार, ये टावर भी क्यों दे रहे हैं आप बार बार? हमने एक टावर को तो क्लेरिफाई कर लिया, दूसरे को भी क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है। बैलेंस हो जाएगा, कोशिश होगी ब्रेकअप हो जाए, रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश। लवर ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और टॉक्सिक थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने बहुत बार ब्रेकअप अपने रिलेशनशिप में झेला है। बहुत एंजाइटी में रहे हैं, ग्रजेस में रही है, मिसिंग एनर्जी में रहे हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया और थर्ड पार्टी को अब भी लगता है कि वो अब भी करेगी। नहीं, विक्ट्री आपकी होगी। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए आप, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाई प्रीस्टेस को 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ जी। कोशिश होगी आप दोनों में झगड़ा लगाने की। कौन करेगा? थर्ड पार्टी करेगी। आप दोनों में झगड़ा लगाने की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगी। ये भी दिखता है गाइस। झगड़े यहाँ तक हो जाएंगे ना, आप आपके पर्सन को खुद ही बोल देंगे कि आई वॉन्ट ब्रेकअप, वी शुड स्टॉप नाउ। आपके मुंह से निकल सकता है, फिर आप ही मिस करेंगे आपके पर्सन को। मूड स्विंग्स, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरी मूड स्विंग्स इतने कितने बदल गए। भले आप अपने रिश्ते को बचा के लेके आ रहे हो, रिश्ता रह भी रहा है, बट आपके झगड़े होंगे और झगड़ों में आपके मुंह से ये बात ना निकल जाए। आपको थोड़ा ये लगेगा, बट आज मैंने ना कुछ देखा ड्रीम में। बस यही देख रही थी मैं कि दिया बुझ गया। दिया ये नहीं था, कोई पुराने समय में जो दिए रहते थे ना, वो बुझ गया। मैंने देखा, विजन देखा, माइक्रो सेकंड में देखा। ऐसा क्यों आया पता नहीं चला, जैसे कि दिया बुझ गया। डाउनलोड मैसेज की ओर से मैं आपको बोलूँगी। और ये कब, ये भी कार्ड आया था, रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा। जब फैमिली का अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तब झगड़े लगाने की कोशिश थर्ड पार्टी करने वाली है। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। ये बार बार मैं इधर ही रखती हूँ उसको। हाँ, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, सेपरेशन मोड चल रहा था, बट इसमें वर्क होगा, काम होगा। इसीलिए आपको हीलिंग करना है। ये गया हुआ पर्सन वापस आने वाला है। 4 ऑफ हैंड्स, शुरुआत होगी रिलेशनशिप में।
जब आपको लगेगा ना कि आपका ऐसा जीव होता है, आपको आपका भी झगड़ा करने का जो होता है, या फिर बहुत मैं झगड़ा कर लूँ, जिस माइक्रो सेकेंड में भी अगर आपको लगता है कि आप ये झगड़ा बहुत बढ़ रहा है, कहीं रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, तुरंत रुक जाओ। आपकी मिस्टेक हो ना हो, तुरंत मिट जाओ और फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि चीज़ें क्यों हो रही, कैसे हो रही है। आपका मोटिव है कि आपको रिश्ते को बचाना है। सामने वाले की और जो आ रही एनर्जी, उसका मोटिव कि रिश्तों को ख़राब करना, आप उसकी मदद कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा संभलना है और आप संभल भी जाएंगे। आप भी अपनी ओर से एफर्ट देंगे, आपके पर्सन भी एफर्ट डालेंगे, सेपरेशन को ख़त्म कर देंगे, पर्सन आ जाएंगे वापस। इमोशनली अगर अवेलेबल नहीं रहते तो इमोशनली भी आपके पर्सन आ जाएंगे। रिश्ते में आपकी शुरुआत हो रही है और क्योंकि डेस्टिनी कनेक्शन है, होगा, एक डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। ये डिसीजन भी हो सकता है, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके पर्सन डिसीजन लेके थर्ड पार्टी को छोड़ ही दे। 6 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में आपके 6 ऑफ पैंट्स भी आ रहा है, टावर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट 6 ऑफ पैंट्स एंड स्टार। हीलिंग सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे कोई कर रहा है, यहाँ पे मून विद स्टार। खास करके जब अमावस पूर्णिमा आती है तब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्थ खराब होती है, झगड़े बढ़ते हैं, चिड़चिड़ होती है। तो समझ जाओ अपने लिए प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन लीजिए। फैथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट के ऊपर काम करेंगे आप भी। ट्रस्ट इशू है आपका, आपको आपके पर्सन के ऊपर काम करेंगे, बट इनसिक्योर आप होते ही है भाई। मैं जितना बोलती हूँ ना, जहाँ तक बोलती हूँ तभी तक आपके ट्रस्ट इशू पर काम होना होता है। अब जैसे हमने रीडिंग सुन ली, थोड़ा टाइम तक रहेंगे, बाद में फिर अपने पेज में चले गए, ऐसा होना नहीं है। जहाँ पे टॉप सोर्स की एनर्जी है कि कोई स्टक है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पर्सन स्टक है, हो सकता है आपके पर्सन की कुछ सिचुएशन ऐसी कि ये इतना खुलकर नहीं आते, या फिर आपके पर्सन किसी लीगल मैटर में फंसने के कारण आप इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकते। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो, मैरिड रिलेशनशिप है तो ये स्टकनेस की एनर्जी आपकी चली जानी है। हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, क्यों रुके। व्हील की बात है ना, व्हील एंड ये बात थी, इसलिए मैंने बोला कि स्टकनेस की एनर्जी से निकल जाएंगे। एट ऑफ सोर्ट्स को फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स। अच्छा, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो इसीलिए पर्सन रिलेशनशिप में उतना उस तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज है। ये मैरिड है कहीं और आपको भी इनको छोड़ना नहीं है, इसलिए रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा कि आप बंधे हैं, लटक गए, कुछ हो नहीं रहा है। लाइफ है भाई, लाइफ का नाम ही चैलेंजेस है, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। वो तो हमें करना ही पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में करना पड़ेगा। गाइडेंस मिल गई, हमारे लिए ये बात काफ़ी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भाई चैलेंजेस आई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है मेरा। चलिए, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, निकाल लेते हैं। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। हेल्पफुल पीपल, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। 6 वीक, 6 मंथ, हेल्पफुल पीपल, चैरिटी कीजिए। अवेयरनेस मिलने वाला है भाई, फ्यू मंथ हो या फ्यू वीक। हाँ, नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल आपको, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ के इशू हो रहे हैं आपके। गेट मोर इंफॉर्मेशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, फॉरगिवनेस। ये तो बात है भाई, गलती
की बात मत बोलो, कौन गलत है, बस फॉरगिव कर दीजिए लोगों को। कर्मा नहीं बनता है, तो इसी से छुटकारा मिल जाता है कर्म, नए कर्मा से। बोला ना मैंने, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सोने से पहले ज़रूर बोलना है कि अगर जाने अनजाने आज अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैं उनको माफ़ कर देती हूँ। और फिर ईश्वर से भी क्षमा मांगनी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मुझ पर अपनी कृपा हमेशा रखना, मैं तुम्हारे चरण में हूँ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। करते जाना, कुछ दिनों बाद आप मुझे बोलेंगे आप कितना स्टेबल हो गए, आप कितना बैलेंस हो गए। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।